स्टूडेंट्स, मौर्य साम्राज्य में अपनी एक चीज रह गई है, अशोक के अभिलेख, जो आज हम कंप्लीट करेंगे। अशोक के अभिलेखों में 3 तरह के अभिलेख हैं। अभिलेख का अर्थ है कुछ भी लिखा हुआ मिलना पुरातात्विक स्रोतों से। तो 3 प्रकार के ऐसे अभिलेख हैं, जिनमें एक तो आते हैं शिलालेख, दूसरे प्रकार के हैं स्तंभ लेख, और तीसरे हैं गुहा लेख। अब इनका अर्थ समझते हैं। शिलालेख यानी ऐसे लेख, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ मिलना जो पत्थरों पर लिखा हुआ है, शिलाओं पर लिखा हुआ है। तो अशोक के काल की जानकारी ऐसे कुछ लेख देते हैं जो पत्थरों पर लिखे गए हैं, वो शिलालेख कहलाते हैं। स्तंभ का अर्थ होता है खंबा या मीनार। तो किसी खंबे पर या मीनार पर जब लेख लिखवाए गए तो उसको स्तंभ लेख कहा गया। और गुहा लेख का अर्थ है गुफाओं की दीवारों पर लिखे हुए लेख। तो ये 3 तरीके के लेख अशोक ने लिखवाए हैं। तो शिलालेख में भी 2 तरीके के हैं ये शिलालेख। एक तो है वृहद शिलालेख, यानी बड़े पत्थरों पर लिखवाए गए, और दूसरे हैं लघु शिलालेख। स्तंभ लेख भी ऐसे ही 2 प्रकार के हैं, वृहद और लघु। वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। और गुहा लेख में 4 प्रकार की गुफाएं हैं जिन पर ये लेख लिखवाए गए हैं। ये 4 प्रकार की गुफाएं हैं सुदामा, ये गुफाओं के नाम हैं सुदामा, करण चौपड़, विश्व झोंपड़ी, और लोमश ऋषि। ये 4 गुफाएं हैं जो इनमें मुख्यतः पूछी जाती हैं। और भी हैं इसमें गुफाएं 3 टाइप की, लेकिन 4 ये मुख्य हैं जो बराबर की पहाड़ी पर बनी हुई हैं बिहार में। पहाड़ी का नाम है बराबर पहाड़ी, बिहार में, वहां ये 4 गुफाएं बनी हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर जो लेख लिखवाए गए हैं वो अशोक काल के जानकारी देते हैं। तो अब इनमें अपने देखते हैं कि वृहद शिलालेख कौन कौन से हैं। शिलालेखों में वृहद और लघु दोनों अपने देखेंगे। तो पहले अपने देख रहे हैं वृहद शिलालेख। वृहद शिलालेखों में देखते हैं अपने शाहबाजगढ़ी, एक ये शिलालेख है, ये पाकिस्तान से मिला है। मानसहेरा, ये भी पाकिस्तान से मिला है। कंधार, या इसको कहा जाता है शर-ए-कुना, ये जो अभिलेख है ये अफगानिस्तान से मिला है। और कालसी, ये उत्तराखंड से मिला है। धौली, ये उड़ीसा से। जोगढ़, ये भी उड़ीसा से मिला है। गिरनार, ये गुजरात से मिला है। सोपारा, ये जो वृहद शिलालेख है ये महाराष्ट्र से मिला है। एर्रगुडी, ये आंध्र प्रदेश से मिला है। और सन्नाती, ये कर्नाटक से मिला है।
ये जो वृहद शिलालेख हैं ये 10 हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और इन 10 पर हर एक पर 14-14 शिलालेख लिखे हैं। जैसे जो शाहबाजगढ़ी से मिला है उस पर भी 14 प्रकार के लेख लिखे हुए हैं। मानसहेरा में लिखा है उस पर भी 14 प्रकार के लेख हैं। ऐसे सभी पर 14-14 प्रकार के हैं। लेकिन जो धौली और जोगढ़ ये जो दो हैं इन पर 11, 12 और 13 नंबर वाले नहीं है 14 में से। इन तीनों के स्थान पर 2 पृथक शिलालेख हैं, अलग से शिलालेख हैं, उनको पृथक शिलालेख कहा गया है। इन 2 पृथक शिलालेखों में से जो प्रथम है इसमें यह लिखा मिलता है कि अशोक अपनी जनता को संतान के समान मानते हैं। तो यहां से यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस शिलालेख में अशोक ने अपनी प्रजा को संतान के समान माना है। तो ये प्रथम जो शिलालेख है 2 पृथक वालों में से जो प्रथम पृथक शिलालेख है उसमें यह लिखा हुआ मिलता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि 10 जगह से मिले हैं और इन सभी पर 14-14 शिलालेख मिलते हैं। यानी अगर अपने कहें कि वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है तो ये 14 शिलालेख हैं जो 10 अलग अलग स्थानों से मिलते हैं। अब अपने देखते हैं लघु शिलालेख। लघु शिलालेख जो हैं वो बहुत सी संख्या में हैं, अपने इनमें से मुख्य मुख्य देखने हैं। तो इनमें अपने देखते हैं जो अपने पहले भी कर चुके हैं जिनमें अशोक का नाम मिला है, जैसे नेटूर, उदयगोलम, मास्की, गुर्जरा और भाब्रू, ये मुख्य हैं। ये अपने देख लेते हैं कहाँ कहाँ से मिले। नेटूर ये कर्नाटक में है, उदयगोलम भी कर्नाटक में है, मास्की ये भी कर्नाटक से मिला है और गुर्जरा ये मध्य प्रदेश से मिला है। और भाब्रू शिलालेख ये राजस्थान से मिला है, इसलिए मुख्यतः अपने को ध्यान में रखना है। राजस्थान में ये बैराट से मिला है। बैराट क्षेत्र जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। तो ये यहाँ से मिला है भाब्रू। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि जो 4 अभिलेख हैं नेटूर, उदयगोलम, मास्की और गुर्जरा, ये 4 अभिलेख ही ऐसे हैं जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। बाकी सभी में अधिकांशतः उसकी उपाधि मिलती है। तो इनमें भी सबसे पहले जिसमें अशोक का नाम मिला वो था मास्की। इनमें सबसे पहले अशोक का नाम पढ़ा गया था, अशोक नाम पढ़ा गया सबसे पहले। दोबारा से इसको देख लेते हैं कि अशोक जो नाम है वो इन 4 अभिलेखों में मिलता है, नेटूर, उदयगोलम, मास्की और गुर्जरा। और सबसे पहले जिस अभिलेख में पढ़ा गया वो था मास्की। बाकी जो उसके जितने भी अभिलेख हैं उनमें उसकी उपाधि मिलती है देवनाम प्रिय। अब अपने देखते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेखों में अपने बात की कि ये भी 2 प्रकार के हैं, वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। अब अपने देख लेते हैं वृहद स्तंभ लेख। वृहद स्तंभ लेख में जो मुख्य है नंबर 1 दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ये स्तंभ लेख पहले टोपरा हरियाणा में था। टोपरा ये जो स्थल है ये हरियाणा में है, यहाँ था पहले और बाद में इसको दिल्ली में लगवाया गया और ये लगवाया था फिरोज तुगलक ने। ऐसे ही जो दूसरा लेख है वो है दिल्ली मेरठ, इसका नाम भी ऐसे ही पड़ा है। पहले ये मेरठ में था, मेरठ यूपी में है और वहाँ से इसको फिरोज तुगलक ने दिल्ली में लगवाया। तो ये दोनों अभिलेख दिल्ली में फिरोज तुगलक ने लगवाए थे। तीसरा है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग जगह इलाहाबाद में है, ये पहले इलाहाबाद में था और इसको बाद में इलाहाबाद के किले में अकबर ने लगवाया था। तो ये इलाहाबाद में है। और चौथा है लोरिया अरराज। लोरिया अरराज ये बिहार में है। और पांचवा है लोरिया नंदनगढ़। ये भी बिहार में है। और छठा है रामपुरवा, ये भी बिहार में है। ये जो 6 स्तंभ लेख हैं इनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है।
सभी की। और ये जो आपने देखे थे शिलालेख, वृहद शिलालेख, इनमें सबकी लिपि ब्राह्मी नहीं है, अधिकांश की अपने कह सकते हैं ब्राह्मी लिपि है, यानी ज्यादातर की ब्राह्मी है। लेकिन बाकी जो है और भी लिपि जो इसमें मिलती है वो है अरामयिक और खरोष्ट, यानी लिपियां भी इसमें मिलती हैं। यानी अपने कह सकते हैं कि शिलालेखों में तो और लिपियां भी हैं, लेकिन जो वृहद, ये जो स्तंभ लेख है, वृहद कहीं या लघु जो भी हैं, इन सभी की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। तो यहाँ अगर इनकी संख्या देखें अपने तो ये 7 हैं लेख, वृहद स्तंभ लेख, और ये 6 स्थानों से मिले हैं। दिल्ली टोपरा जो लेख है इस पर तो 7 के 7 लेख मिलते हैं, लेकिन जो बाकी है दिल्ली, मेरठ, प्रयाग, लोरिया, अरराज, लोरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, इन सभी में 6 लेख मिलते हैं। यानी पूरे के पूरे 7 लेख केवल दिल्ली टोपरा वाले पर मिलते हैं। तो ये हो गए वृहद स्तंभ लेख। अब अपने देखते हैं लघु स्तंभ लेख। तो लघु स्तंभ लेखों में पहला है सांची। सांची ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। सारनाथ ये उत्तर प्रदेश में है। और इसके अलावा कौशाम्बी ये इलाहाबाद यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा है रूमनदेई, ये नेपाल में है। रूमनदेई के बारे में अपने को ध्यान रखना है कि ये एकमात्र आर्थिक अभिलेख है। बाकी अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो आर्थिक नहीं है, वो सामान्य प्रशासनिक जीवन की जानकारी देते हैं। लेकिन ये जो अभिलेख है रूमनदेई, ये एकमात्र आर्थिक अभिलेख है। एकमात्र, तो एकमात्र आर्थिक जो अभिलेख है वो है रूमनदेई, जो मौर्य काल की जानकारी देता है। और इसके अलावा रूमनदेई के अलावा और है निगलीवा, ये भी नेपाल में मिला है। तो ये 5 जो हैं ये लघु स्तंभ लेख हैं जो मौर्य काल की जानकारी देते हैं, अथवा अपने कहें अशोक काल की जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार से अशोक के ये सभी अभिलेख पूरे होते हैं। तो अपने इसको दोबारा से देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। जैसे अशोक के 3 प्रकार के अभिलेख हैं, शिलालेख जो पत्थरों पर मिले हैं, स्तंभ लेख जो खंभों पर अथवा मीनारों पर मिले हैं, और गुहालेख जो गुफाओं की दीवारों पर मिले हैं। शिलालेख ये 2 प्रकार के हैं, जो बड़ी शिलाओं पर मिले हैं वो वृहद शिलालेख, और जो लघु शिलाओं पर मिले हैं वो लघु शिलालेख। तो इसमें जो वृहद शिलालेख हैं वो 14 प्रकार के शिलालेख हैं, और ये 10 जगह से मिले हैं। यानी लेखों की संख्या 14 है और 10 जगह से मिले हैं। यानी हर एक के ऊपर, इसके ऊपर भी 14 शिलालेख मिलेंगे, मानसेरा के ऊपर भी 14 शिलालेख, कंधार वाले पर भी 14 शिलालेख, इस प्रकार से सभी पर 14-14 शिलालेख हैं। लेकिन अपने बात की कि जो उड़ीसा वाले हैं धौली और जोगढ़, इन पर 14 के 14 पूरे शिलालेख नहीं हैं। इन पर 11, 12, 13 नंबर वाले शिलालेख नहीं हैं, और इनकी जगह 2 पृथक शिलालेख हैं, अलग से शिलालेख। और उसमें जो पहला शिलालेख है पृथक वाला, उसके अंदर बताया गया है कि अशोक ने प्रजा को अपनी संतान के समान माना है। तो ये वृहद शिलालेख हो गए जो अपने किए। और लघु शिलालेखों में यानी छोटी शिलाओं पर जो लिखे गए हैं वो बहुत सारे हैं शिलालेख, ऐसा नहीं है कि ये 5 ही हैं, बहुत सारे हैं। इसमें से अपने 5 मेन लिखे हैं, 4 तो अपने वो लिखे हैं जिनमें अशोक का नाम मिलता है, व्यक्तिगत नाम अशोक। बाकियों में तो उपाधि मिलती है, इन 4 में व्यक्तिगत नाम मिलता है। और ये अपने स्थल लिख लिए कि कहाँ है। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाब्रू शिलालेख, लघु शिलालेख, ये राजस्थान से मिला है, बैराठ नामक जगह से, जो जयपुर और उसके आसपास को कहा जाता था प्राचीन काल में। तो ये हो गए लघु शिलालेख। अब अपने देख रहे हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख भी इनकी तरह 2 प्रकार के हैं, वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। वृहद जो स्तंभ लेख हैं बड़े वाले खंभों पर लिखाए गए हैं, ये हैं 7 लेख। तो इनमें अपने देख रहे हैं ये वाले लेखों की संख्या 7 है, लेकिन जो स्थल हैं जहाँ से ये मिले हैं वो 6 हैं। इसका मतलब है कि ये 7 लेख हर एक स्थल पर लिखवाए गए हैं। लेकिन इसमें भी अपने बात की कि 7 केवल दिल्ली टोपरा पर हैं, और बाकी जो सारे हैं जैसे दिल्ली मेरठ उस पर 6 लेख लिखे हुए हैं,
प्रयाग है उस पर भी 6 लेख हैं, लोरिया अर्राज है उस पर 6 हैं, लोरिया नंदनगढ़ पर 6 है, रामपुरवा पर, इन सभी पर 6 लेख हैं। और एकमात्र दिल्ली टोपरा ऐसा अभिलेख है, स्तंभ लेख है, जिस पर ये 7 पूरे लेख मिलते हैं। ऐसे ही लघु स्तंभ लेख हैं जिनमें अपने यहाँ लिखे हैं इनको कि इस पहला जो है सांची वो मध्य प्रदेश में है, सारनाथ है इनमें जो उत्तर प्रदेश में है, कौशाम्बी ये उत्तर प्रदेश में है, और रुमनदेही नेपाल में है, और निगलीवा भी नेपाल में है। और रुमनदेही के बारे में अपने बात की कि एकमात्र आर्थिक अभिलेख है अशोक के काल की जानकारी देने वाला। बाकी जितने भी अशोक के ये अभिलेख हैं ये प्रशासनिक जानकारी देते हैं। और गुहा लेख, ये 4 प्रकार की गुफाएं हैं जो बराबर पहाड़ी पर बनी हुई हैं। ये 4 गुफाएं हैं सुदामा, कर्ण चौपड़, विश्व झोंपड़ी और लोमश ऋषि। इनमें से जो प्रथम 3 है सुदामा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोंपड़ी, ये अशोक ने बनवाई हैं, जबकि लोमश ऋषि अशोक के पुत्र ने बनवाई थी, दशरथ ने। और इन गुफाओं पर, इनकी जो दीवारों पर लेख मिलते हैं वो मौर्य काल की जानकारी या अपने कहें अशोक के काल की जानकारी देते हैं। तो अब जो अपने ये शिलालेख और स्तंभ लेख किए हैं और गुहा लेख किए हैं, गुहा लेख तो ईजी है, सीधा समझ में आ जाएगा, लेकिन ये जो 2 हैं इनके स्थल अपने को अच्छी तरह से हो सके, इसके लिए मैं अब आपको मैप में करवाऊंगी ये, ताकि आप अच्छी तरह से इनके स्थल भी कर सकें और इनको अच्छी तरह से कंठस्थ कर सकें। अब अपने इस मैप में देखते हैं अशोक के सभी अभिलेख। सबसे पहले नीचे वाली टेबल देखते हैं, एडिक्ट्स ऑफ अशोक यानी अशोक के अभिलेख। तो सबसे पहले है ब्लैक स्क्वायर के साइन में मेजर रॉक एडिक्ट्स यानी वृहद शिलालेख। तो जहाँ जहाँ ये ब्लैक वाले स्क्वायर बने हैं वहाँ पर वृहद शिलालेख हैं अशोक के। दूसरे नंबर पर है पिलर एडिक्ट्स, जो ट्रायंगल में दिखाया हुआ है, ब्लैक ट्रायंगल में। तो ये हैं स्तंभ लेख। अशोक के जितने भी स्तंभ लेख हैं वो ट्रायंगल बनाकर दर्शाए गए हैं इस मैप में। तीसरे नंबर पर वाइट स्क्वायर में दिखाए हुए हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स यानी जो लघु शिलालेख हैं अशोक के वो वाले। तो जहाँ जहाँ भी वाइट वाले स्क्वायर बने हुए हैं वहाँ से अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं। और नीचे नीचे चौथे नंबर पर लिखा हुआ है टेरिटोरियल लिमिट्स यानी अशोक के साम्राज्य की जो बॉर्डर थी वो वाली इसमें दिखाई गई, या कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य की बॉर्डर। तो अब अपने देखते हैं सबसे पहले मेजर रॉक एडिक्ट्स। तो इसमें है मानसहेरा, ये पाकिस्तान में, और शहबाजगढ़ी ये पाकिस्तान में है वृहद शिलालेख, और कंधार ये अफ़गानिस्तान वाला, और कालसी ये जो आपने किया था उत्तराखंड में, और उसके बाद में है वृहद शिलालेख देखने अपने को जो स्क्वायर में दिखाए गए हैं धौली ये उड़ीसा में, जोगढ़ ये उड़ीसा में, और सन्नाथी ये कर्नाटक में है, और सोपारा महाराष्ट्र में, गिरनार गुजरात में, और एरगुडी आंध्र प्रदेश में। तो ये अपने बात की थी कि 10 स्थानों पर मिले हैं, तो ये वो 10 स्थान हैं जहाँ से वृहद शिलालेख मिले हैं। इसके बाद में अपने करेंगे पिलर एडिक्ट्स यानी जो स्तंभ लेख हैं। तो स्तंभ लेखों में देखते हैं अपने स्तंभ लेख ट्रायंगल में दिखाए गए हैं, जैसे दिल्ली टोपरा, और नीचे ये दिया हुआ है दिल्ली मेरठ, जहाँ अकेला मेरठ लिखा हुआ है ये वही है दिल्ली मेरठ। उसके बाद में बिहार वाले अपने देखते हैं, ये रहा रामपुरवा, रामपुरवा के नीचे की तरफ है लोरिया अर्राज, लोरिया अर्राज के पश्चिम वाली साइड में है लोरिया नंदनगढ़, और एक इसमें लुम्बिनी में भी दिखाया हुआ है, ये वृहद में नहीं आता, ये लघु स्तंभ लेख है। तो अपने जो किए थे लोरिया अर्राज, रामपुरवा और लोरिया नंदनगढ़ ये हो गए तीनों, और उसके साथ में ये कौशाम्बी, यहाँ कौशाम्बी जो दिया हुआ है ये प्रयाग वृहद स्तंभ लेख भी है, तो ये हो गया। और ये सारे जो अपने किए ये हैं वृहद स्तंभ लेख। इसके बाद में अपने देख लेते हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स यानी जो लघु शिलालेख हैं वाइट स्क्वायर में दिखाए हुए हैं, ये तो बहुत सारे हैं, तो अपने इसमें देख लेते हैं कि कहाँ से ज़्यादातर मिले हैं। यहाँ अपने को ये दिख रहा है वाइट स्क्वायर लगातार काफ़ी सारे बने हुए, तो इसका मतलब है कि कर्नाटक वाले जो एरिया है उससे काफ़ी लघु शिलालेख मिले हैं। और जो यहाँ दिखाए गए हैं ये कुछ एक उत्तर प्रदेश में है और कुछ मध्य प्रदेश में लघु शिलालेख। तो इस प्रकार से मैप से अपने ये सारे शिलालेख अच्छी तरह से कर सकते हैं। मेन इसमें है वृहद शिलालेख और स्तंभ लेख, इनको आप अच्छी तरह से करें।
अब ये एक अलग मैप है जिसमें आप सारे जो महत्वपूर्ण स्थल अपने मौर्य साम्राज्य में किए हैं, यानी अशोक के अभिलेखों में किए हैं या अन्य कोई और स्थल अपने पढ़े हैं, वो इसमें आप अच्छी तरह से कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये भारत के किन राज्यों में स्थित है। तो आप इस मैप को भी अच्छी तरीके से कीजिए। इस प्रकार से आपका मौर्य जो साम्राज्य का टॉपिक है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा।